द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक खबर काफी तेजी से फैली है कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी अटल सेतु में दरार आ गई है। 6 महीने के भीतर इस पुल में दरार ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दिया है कि भाई ये क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चीज को आनन फानन में उद्घाटन करने के लिए बेताब तो रहते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे अगर उसमें पुख्ता जांच नहीं है कि यह पुल सटीक बन चुका है या कुछ गड़बड़ी है, वो जांचे बिना अगर उद्घाटन सिर्फ चुनावी मद्देनजर किया जाता है तो ऐसे खबरें खूब सामने आ जाती हैं। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल देखिए। इसमें कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब हैं, वो खुद चेक करने आए हैं और इसमें साफ देखा जा रहा है कि पुल पर दरार दिखाई पड़ता है और ये खुद से बता रहे हैं, सीकें डालकर दिखा रहे हैं कि देखिए ये कैसी दरार है। और ये खुद लगातार वॉक करते हुए अपनी गाड़ी से आए थे, तो वहाँ गाड़ी साइड लगाकर ये चेक करते नजर आ रहे हैं। इनके साथ कई लोग भी हैं। ये न्यूज़ 24 पर विजुअल्स शेयर किया गया है। लिखा भी गया है, अटल सेतु पर आई दरार, निरीक्षण करने पहुंचे नाना पटोले। दरअसल नाना पटोले साहब पहुंचे हैं, यह बात सही है, रोड पर दरार भी है, लेकिन अब यहाँ जो फैक्ट चेक किया गया कि यह अटल सेतु नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली समझा जाए तो अटल सेतु ही है। यह अटल सेतु का अप्रोच पथ बताया जा रहा है। अटल सेतु का अप्रोच पथ, किसी भी सेतु का अप्रोच पथ वो होता है जहां से आप उस मेन सेतु तक पहुंचते हैं जहां से कोई सेतु शुरू होता है। अब यहां पर वही बातें बताने की कोशिश फैक्ट चेक में की गई, हम आगे दिखाएंगे। खुद जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया है, उसके जो प्रोजेक्ट हेड हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया गया है वो गलतफहमी में शेयर किया गया है। जब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस पुल को दिखाया गया है कि यहाँ पर दरार है, वो अप्रोच पथ है, लेकिन उसे भी अटल सेतु का ही हिस्सा माना जाता है। किसी भी बड़े पुल का जो अप्रोच पथ होता है वो उसी का हिस्सा माना जाता है। तो उसके अप्रोच पथ में दरार हो या पुल में दरार हो, लोग कहेंगे कि अटल सेतु में ही दरार पड़ा है। अब जब यह वीडियो वायरल हो गया तो कांग्रेस ने खूब इस मामले में बयानबाजी की है। सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट दिखाते हैं। उनके ट्वीट जब मिलियन वायरल होने लगे, कांग्रेस के लोगों के ट्वीट मिलियन वायरल होने लगे, तब प्रोजेक्ट हेड को सामने आना पड़ा सफाई देने के लिए। सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या लिखा है, 2 तस्वीरें साझा की हैं। जो क्रैक है, दरारें हैं उस पुल पर, अप्रोच पथ पर, उसकी एक तस्वीर है और एक तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की है जिसमें उन्होंने उसी पुल पर फोटो खिंचवाए थे। सुप्रिया श्रीनाथ के इस पोस्ट को 1 मिलियन लोगों ने देखा। क्या लिखा है उन्होंने, 18,000 करोड़ की लागत से बना मुंबई का अटल सेतु, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था। खूब पीआर हुआ, फिल्मी सितारों का शूट भी कराया गया, पर अब उस पुल की मौजूदा हालत यह है कि हर जगह दरारें पड़ गई हैं। इस लूट को क्या नाम दीजिएगा। अब इन्होंने जब लिखा तो लोगों ने इन्हें करेक्ट करना शुरू किया है। अब यहाँ देखिए, सुनीता है, इन्होंने कमेंट में इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की है। कैलाश गनात्रा हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, आप जिसे अटल सेतु समझ रहे हो, दरअसल वह एक अप्रोच पथ है जो अटल सेतु को कनेक्ट करता है। लेकिन प्रोजेक्ट हेड साहब, अटल सेतु को जो कनेक्ट करेगा, अगर वही कनेक्टिंग अप्रोच पथ ही टूट जाएगा तो अटल सेतु पे कौन जाएगा, कैसे पहुंचेगा? ये तो लॉजिकल बातें हैं ना। हालांकि इनका कहना है कि हमने ट्रैफिक एकदम से बर्बाद होने नहीं दिया है, कहीं भी जाम नहीं लगा, कहीं भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश गनात्रा साहब, ये जरा आप देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि कुछ लोगों की और टिप्पणी क्या कमेंट आया है और कैसे इन्हें घेरा जा रहा है। पहले जरा इनको सुन लीजिए, कैलाश गनात्रा साहब। एक्चुअली ये जो है दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है
कनेक्टिंग पार्ट है जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, इनका शाम तक ये रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। थैंक यू। तो देख लिया आपने, सुना उनकी सफाई है यह कि भाई अटल सेतु में कोई दरार नहीं पड़ी है, लेकिन मानने वाले यही मानेंगे कि अटल सेतु में ही दरार है, क्योंकि अप्रोच पथ भी उसी का हिस्सा माना जाता है। कहीं भी पुल बने, बिहार के अररिया में, फिर चाहे एनडीए की राज्य सरकार के द्वारा कोई पुल बनाया जा रहा हो, वहाँ भी पुल के गिरने की खबरें लगातार आ रही हैं। भागलपुर में कई बार पुल गिर गए, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति हो जाती है, कई जगहों पर यह मामले सामने आते हैं। हालांकि जब अटल सेतु में दरार की बात आई तो प्रोजेक्ट हेड साहब यह कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पहली बारिश में अप्रोच पथ थोड़ा सा डाउन होता है और उसी के चलते दरार पड़ जाता है। हम इसे तुरंत फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर लेंगे। लेकिन बात यह नहीं है कि आप अगर किसी भी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए बेताब होते हैं तो उससे पहले पुख्ता जांच होने चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर भी शंकराचार्यों ने कहा था ना कि यह मंदिर अधूरा निर्मित है और खंडित मंदिर में भगवान की स्थापना यह उचित नहीं है। और नतीजा देखिए, अयोध्या में उनकी हार हुई बीजेपी वालों की, तो बीजेपी वाले अब हिंदुओं को ही गाली देने लगे। खैर, कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया, ये देख लीजिए, उन्होंने तो 2 तस्वीरें लगा दी हैं दरार के अलग अलग एंगल से और मोदी जी को एकदम ठीक वाले अटल सेतु पर चलते हुए। हालांकि दावा यह है कि यह अप्रोच पथ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो लिखा जरा देखिए। नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ रुपए में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। यह साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है। क्या भ्रष्टाचार पर जांच कराई जाएगी या फिर विपक्ष को चुप कराने के लिए बस यह तर्क दिया जाएगा कि भाई यह मेन अटल सेतु नहीं है, अटल सेतु के जो बाजू में कनेक्टिंग पथ बनता है ना, अप्रोच पथ, वो अप्रोच पथ है, वो टूटता है तो क्या होता है, वो उसे भ्रष्टाचार थोड़े ना कहा जाएगा। यही बात होती है ना। आप जाएं, नेशनल हाईवे पर जाएं, स्टेट हाईवे पर जाएं, आप देखिए सड़कों की हालत कितनी बुरी हो चुकी होती है, लेकिन उसे भ्रष्टाचार का नाम खबरदार किसी ने दिया तो वह भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार है कि जहां 18,000 करोड़ रुपए लगे हैं और जहां पर पुल में दरार आ जाए, वो भ्रष्टाचार है। बाकी इन सड़कों के भ्रष्टाचार को कोई नहीं मानेगा कि भाई जब ठेकेदारों को काम मिलता है और 2 नंबर की सड़कें ये लोग बनाते हैं तो उसे भ्रष्टाचार का नाम नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर कोई बोलेगा तो कई ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो यह कहेंगे कि यह तो फेक है। अब देखिए, हर किसी ने उसी वीडियो को शेयर किया है जो इस पुल के निर्माण करने वाले कंपनी के प्रोजेक्ट हेड हैं। अब उनके वीडियोज को शेयर करके मिस्टर सिन्हा ने भी लिखा, ये बहुत वायरल होते हैं, मोहम्मद जुबैर से इनकी खूब चलती है, 36 के आंकड़े हैं। इन्होंने भी लिखा है, दैट्स अ फेक न्यूज मिस फेक न्यूज पेडलर। सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को इन्होंने टैग करते हुए लिखा है, देयर आर नो क्रैक्स ऑन द ब्रिज, द पिक्चर यू हैव पोस्टेड इज ऑफ सर्विस रोड और टेम्पोररी कनेक्टिंग लाइन। इनका कहना यह है कि यह एक फेक न्यूज है, मिस फेक न्यूज पेडलर। सुप्रिया श्रीनेत को तंज कस रहे हैं क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत इनके आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को फेक न्यूज पेडलर बोलती हैं कि यह जो ब्रिज पर कोई क्रैक नहीं है, अप्रोच पथ पर क्रैक है। इस बात को आप समझ लीजिए, यह एक कनेक्टिंग लाइन है। खैर, हम सब का यही मानना होता है कि उस पुल से जुड़ने वाले जो अप्रोच पथ कहलाते हैं उनके साथ ही तैयार किए जाते हैं, तो वो भी अटल सेतु का हिस्सा ही कहलाएगा। अगर वहां दरार है तो मतलब दरार हुई है, मानना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।